कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम 2025-26 में जो आप लोग का लगा हुआ है। तो 11 जनवरी 2026 का जो आप लोग का जो है पेपर होने जा रहा है। तो अगर आप भी देने जा रहे हैं 11 जनवरी को, तो आपके लिए ये रामबाण क्लास होगा। ठीक है, राम बाण जो है क्लास को देखकर ही जाना, क्योंकि इस क्लास में हम आपको जो भी प्रश्न कराने वाले हो वो सीधा ही आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा 11 जनवरी को। ठीक है, तो 11 जनवरी वाले बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और पूरे के पूरे हर एक प्रश्न को देखना है। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। आज से आपके पास मात्र 4 से 5 दिनों का समय बचा हुआ है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। और सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त एएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अब तक अपना तैयारी बेहतर तरीके से नहीं किए हैं और चाहते हैं इस बार आपका एक सीट पक्का हो जाए, तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इस तरीके की क्लास हम आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। और जो ये 4 से 5 दिनों की जो क्लास होगी, 100% आपका यहीं से प्रश्न आएगा, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप अगर लास्ट के 3 से 4 दिनों जो भी क्लास कराऊंगा, दो दो क्लास तो होता है, आपको भी मालूम है, एक सुबह में चल रहा है और एक ये शाम वाला है, तो दोनों क्लास कर लेते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को कराए कर सकते हैं। तो फटाफट से चलिएगा, प्रश्नों को देखते हैं और हर एक प्रश्न को आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम से पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम हॉल में आप को तो वहाँ पे कोई सहायता नहीं देगा, तो वहाँ पे तो आपको ही बनाना है, तो यहाँ पे आप ट्राई करिए। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मेगालो ब्लास्टिक एमीनिया हो जाता है? किस विटामिन की कमी से मेगालो ब्लास्टिक एमीनिया हो जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है पहला। और पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे फोलिक एसिड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद स्तनपान कितने समय बाद प्रारंभ कर देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद स्तनपान कितने समय के बाद जो है प्रारंभ कर देना चाहिए? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और कहीं ना कहीं आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जिन्होंने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 4 घंटे में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखना, ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में आएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। और हर एक प्रश्न को मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास में ही ये प्रश्न याद हो जाए। निम्न में से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय जो है नष्ट हो जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो खाना पकाते समय नष्ट होने वाला जो विटामिन है ये विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी विटामिन सी को रखा है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फोटोथेरेपी फोटोथेरेपी किस रोग का जो है चिकित्सा है? फोटोथेरेपी किस रोग का चिकित्सा है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। तो जिनने बताया है क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर पीलिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है पीलिया रोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? निम्न में से
विटामिन सी का प्रचुर स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको फटाफट से यहाँ पे बताना है कि निम्न में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आपको मैंने बताया है कि विटामिन सी तो खट्टे पदार्थों में मिलता है, तो खट्टे पदार्थ में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आंवला। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को याद रखना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थिर होती है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आना चाहिए। क्या लगता है आपका छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एस्ट्रीनल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रीनल। आप फटाफट से प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्रियों में बालों का जो है असामान्य रूप से उगना किस रूप में पाया जाता है? स्त्रियों में बालों का असमान रूप से उगना किस रूप में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। अब 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से दूध में किस तत्व की कमी होती है? अब एक बार थोड़ा सा कम से कम क्लास यार आप लोग लाइक शेयर कर दो, क्लास को थोड़ा सा लाइक शेयर करिएगा ऐसे क्लास को, तो ही आपको हम बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ, इतना मेहनत से हमने क्लासेस बनाया है, तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही आगे इससे बेहतर क्लास हम लाने की कोशिश करेंगे। तो निम्न में से दूध में किस तत्व की कमी होती है? अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो है आयरन की कमी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देख लीजिए। ऐसे प्रश्नों फ्री में आप लोगों को मिल रहा है और क्या चाहिए। किसके लिए जो है वेगेटामी एक शल्य जो है चिकित्सा उपचार है? किसके लिए वेगेटामी एक शल्य जो है चिकित्सा उपचार है? क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया यहाँ पे पेप्टिक अल्सर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। कैल्शियम का सबसे अच्छा जो है स्रोत कौन सा है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो कैल्शियम सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाएगा? यहाँ पे दूध। इन चारों ही ऑप्शन में से आपको दूध जो है सबसे बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्पाइनल कार्ड की लंबाई लगभग कितनी होती है? स्पाइनल कार्ड की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है, स्पाइनल कार्ड की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जिन्होंने बताया है 45 सेमी, ऑप्शन नंबर सी उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 और 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये मैंने क्लास में एक बार पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, तो फटाफट से वो लोग बताएंगे। जो भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हैं वो बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाएंगे कि स्तनपान जो है कब शुरू किया जाता है? तो जन्म के 1 घंटे के भीतर ही। आप लोगों को बिल्कुल ही मालूम है ऑप्शन नंबर बी।
बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के जो है अवशोषण के लिए जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए जो है आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। अब कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर फटाफट से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि विटामिन जो है सी जो है आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मसूड़ों का प्रह प्रहदाह क्या कहलाता है। मसूड़ों का प्रहदाह क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि मसूड़ों का प्रहदाह क्या कहलाता है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 14 कि 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक बच्चे को पूरक आहार कब से शुरू कर देना चाहिए। बताएंगे यहाँ पे कि जो है एक बच्चे को पूरक आहार कब से शुरू कर देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है कि एक जो बच्चा होता है वो 4 से 5 मंथ बाद जो है पूरक आहार को जो है शुरू कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वाले जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल जो है संख्या कितनी होती है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग हर एक प्रश्न का राइट उत्तर बताइए। स्पाइनल तंत्रिका की कुल जो है संख्या कितनी होती है। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि ओठों का फट जाना एवं उन पर जो है अल्सर का बन जाना क्या कहलाता है। ओठों का फट जाना एवं उन पर अल्सर का बन जाना क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या होने वाला है, आठों होठों का फट जाना। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि किलोसिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किलोसिस। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी थेरेपी के पश्चात गंजापन समानता परिलक्षित होता है। कौन से थेरेपी के पश्चात गंजापन समानता जो है परिलक्षित होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर जो है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एंटीज ट्यूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है। क्या पूछा गया है आप लोगों से कि एंटी यूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है। क्वेश्चन आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राइट उत्तर पैराथायराइड बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 19। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है मानव में क्रेनियल तंत्रिकाओं की कुल जो है संख्या कितनी होती है। मानव में क्रेनियल तंत्रिकाओं की कुल संख्या जो है आप लोगों को याद रखना है 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन आपके सामने 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस भोजन में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस भोजन में
आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि आयरन की कमी किसमें जो है सबसे अधिक होती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें जो है आयरन की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है, जैसे पालक हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एन्यूरिसिस, एन्यूरिसिस का जो है अर्थ क्या है? एन्यूरिसिस का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जिन्होंने बताया है नींद में पेशाब करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 23। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और फटाफट से राइट उत्तर के साथ जाएंगे। तो बात किया जाए यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में भूमिका निभाता है, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से ब्रोमेन कैप्सूल किसमें जो है पाया जाता है? निम्न में से ब्रोमेन कैप्सूल किसमें पाया जाता है? स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताएंगे क्या होने वाला है। जिन्हें बताया है वृक्क, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से पार्कलैंड सूत्र क्या है? निम्न में से पार्कलैंड सूत्र क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। निम्न में से पार्कलैंड सूत्र कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बर्न परसेंट गुणे बॉडी वेट गुणे 4 ml, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपके सामने है कि लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकट होने की घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे थेलार्चे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का तापमान पता करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है विधि कौन सी है? शरीर का तापमान पता करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, तो जिन्होंने बताया है मलाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लोबेक्टमी किस अंग के जो है कैंसर का उपचार है? लोबेक्टमी किस अंग के कैंसर का जो है उपचार है? क्वेश्चन आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में ड्रग की डोज किसके जो है हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बच्चों में ड्रग की डोज किसके जो है हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं वजन के हिसाब से, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्लैग साइन किस रोग का जो है सूचक है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और अब तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो कम से कम यार लाइक तो किया करो, और इससे बेहतरीन क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल ये फ्री क्लासेज है, आपको इतना लोग पेड कोर्सेज में भी नहीं देंगे जो आपको यहाँ पर फ्री में जो है हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वासियारी कर
जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीपीटी की बूस्टर खुराक कब लगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर डीपीटी की बूस्टर खुराक कब लगाई जाती है? आप फटाफट से बताएंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे जो है 16 से 24 माह पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 100 दिन की खांसी के नाम से निम्न में से किस रोग को जाना जाता है? 100 दिन की खांसी के नाम से निम्न में से किस रोग को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पर्ट्यूरिस, पर्ट्यूरिस ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी को आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है साइटिस्ट का अर्थ क्या है? साइटिस्ट का अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। साइटिस्ट का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मूत्रवाहिनी का जो है प्रदाह, मूत्रवाहिनी का प्रदाह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मूत्र मार्ग एवं मूत्राशय की जो है आंतरिक सतह को देखने हेतु कौन सी जो है प्रक्रिया होती है? मूत्र मार्ग एवं मूत्राशय की आंतरिक सतह को देखने हेतु कौन सी प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिस्टोस्कोप, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम यहाँ पे साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिस्टोस्कोप प्रक्रिया है जो कौन सी पोजीशन दी जाती है? सिस्टोस्कोप प्रक्रिया है जो कौन सी पोजीशन दी जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है लिथोटोमी, लिथोटोमी पोजीशन है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित रोगों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक अपशिष्ट है, विशिष्ट है? जो फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित रोगी होते हैं उसमें कौन से लक्षण सबसे अधिक जो है विशिष्ट होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि ये जो है लगातार या तेज खांसी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक मरीज को मेटास्टेटिक एब्डोमेट्रियल कैंसर के इलाज के लिए ब्रह्म किरण विकिरण दिया जा रहा है। उपचार क्षेत्र में संपूर्ण श्रेणी शामिल है। इस विकिरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है सबसे अधिक रेडियो संवेदी होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक मरीज को मेटास्टैटिक एब्डोमेट्रियल कैंसर के इलाज के लिए बाह्यम, ये तो अभी हो गया है ना, दूसरा हो गया है यार, रिपीटेड हो गया है। एक रक्त वाहिकाओं के सौम्य ट्यूमर को क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाओं के सौम्य ट्यूमर को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है हेमांगी ओमा कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि ऊतक कैंसर है? निम्न में से कौन ग्रंथि ऊतक है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न की बात की जाए
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एडेनो कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रायो सर्जरी में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्रायो सर्जरी में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने पांचवा जो है जिन्होंने बताया है तरल नाइट्रोजन का, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपटियो कार्डियोमा किससे संबंधित है? ऑस्टियोकार्डोमा किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हड्डियों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तक कैंसर है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उत्तक कैंसर है? तो जिन्होंने बताया है सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एडेनो कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्तन उच्छेदन सर्जरी के बाद लिम्फ एडिमा को रोकने के लिए सर्वोच्चतम जो है नर्सिंग प्रबंधन है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होते हैं सबसे अच्छा, प्रभावी भुजा के नीचे 2 तकिए रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सबसे आम योनि कार्सिनोमा कौन सा है? तो आपको बताना है कि ये है स्क्वामस सेल कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली फ्री में करा रहे हैं। तो बिल्कुल ही हमारे क्लास से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।